क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी कोशिश करते हो दूसरों को समझाने, उनको बदलने, उनसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बिहेव करवाने की, फिर भी सब कुछ उल्टा ही हो जाता है? शायद आपको लगता हो अगर वो बदल जाएँ तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली राज़ कुछ और है। अगर हम दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलना शुरू करें तो ज़िंदगी वाक़ई में बहुत आसान हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। हम सब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें रिस्पेक्ट दें, अपने एक्शंस बदलें। लेकिन असल में सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल एक चीज़ पर है, वो है हमारा खुद पर। और जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। आज मैं आपको देने वाली हूँ 10 पावरफुल टिप्स, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करें तो ना सिर्फ आपका स्ट्रेस कम होगा, बल्कि आपकी लाइफ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस का लेवल एक नई बुलंदी पर होगा। हाय, मैं हूँ नेहा और ये है मेरा नया सफ़र एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहाँ हर दिन बनेगा खास। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। अपनी सोच को बदलो। सबसे पहले अपनी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ हमारी सोच से ही शुरू होती है। और ये बात एक होममेकर के लिए और भी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि घर संभालना, सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना और अपने लिए वक्त निकालना, ये सब आसान नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि घर के लोग एफ़र्ट्स की कदर नहीं करते और कोई थैंक यू भी नहीं बोलता, और दिन भर की मेहनत बस एक रूटीन बन जाती है। ऐसे में अक्सर गुस्सा, थकान और उदासी चुपके से दिल में जगह बना लेती है। लेकिन अगर एक होममेकर अपनी सोच को थोड़ा सा बदल ले तो वही रूटीन एक सेंस ऑफ प्राइड बन सकती है। अब देखिए, हर होममेकर हर सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती है, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती है, पति के कपड़ों की तैयारी करती है और पूरे दिन घर के काम करती है। लेकिन उसको लगता है कि उसकी मेहनत को कोई समझता ही नहीं। अगर हम यहीं अपना माइंडसेट चेंज कर दें, अपनी सोच को बदल दें, तो हम उसी काम को सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं, एक कॉन्ट्रिब्यूशन के नज़रिए से देखेंगे। जैसे अपने काम में परफेक्शन ढूंढना शुरू कीजिए, छोटी छोटी जीत की खुशी लेने लगिए, जैसे घर को साफ रखना और सुकून भरा माहौल बनाना, बच्चों की खुशी और पति का कंफर्ट। अब यहाँ पर हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दिया है ग्रैटिट्यूड से, जैसे कि मैं किसी के लिए फ़र्क ला रही हूँ। जब हमने ये सोच बदली तो हमारा एटीट्यूड, एनर्जी और चेहरा सब कुछ बदल गया। और जब आप हर सिचुएशन में एक नई सोच के साथ देखना शुरू करते हो तो दुनिया भी आपको एक नए नज़रिए से देखने लगती है। तो ये सब कुछ सोच से ही शुरू होता है। अक्सर हम सिचुएशन को दूसरों की गलती समझकर गुस्सा करते हैं, लेकिन एक बार अपनी सोच को बदलने की प्रैक्टिस कीजिए। हर मुश्किल में एक लेसन ढूंढो, हर इंसान में एक पॉजिटिव एंगल ढूंढो। ये छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन ही बदल देगी। टिप नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस कम करो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही अक्सर दुख देती हैं। दूसरे बदलेंगे ये सोचना छोड़ो, अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। जब आप दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे, आप फ्री हो जाओगे और ज़िंदगी खुद ब खुद लाइट लगने लगेगी। हर किसी से परफेक्ट होने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। छोटी छोटी बातों में ग्रैटिट्यूड और एप्रिशिएशन फील करना सीखो। जो मिले उसी में खुशी ढूंढो, जो ना मिले उसको छोड़ना सीखो। जब आप अपनी खुशी अपने कंट्रोल में रखते हो तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशंस कम करोगे तो रिश्तों में भी प्यार और समझ बढ़ेगी और ज़िंदगी एक बर्डन नहीं, एक सुकून भरी जर्नी लगेगी। टिप नंबर 3, अपनी बात समझाने का तरीका बदलो। कम्युनिकेशन सब कुछ होता है। दूसरों को चेंज करने की बजाय अपने बोलने का स्टाइल चेंज करो, अपना टोन चेंज करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलो। आप देखेंगे कि लोग बिना कहे ही आपके साथ एडजस्ट करने लगेंगे। मसला बात का नहीं, बात रखने के तरीके का होता है। रिस्पेक्ट देना और लेना दोनों कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जब आप सामने वाले की सुनते हो
तभी वो आपकी भी सुनता है। सॉफ्ट टोन और क्लियर वर्ड्स का असर ज़्यादा गहरा होता है। गलतफ़हमियाँ तभी कम होती हैं जब हम क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, और याद रखो, हर बात कहने लायक होती है, बस तरीका सही होना चाहिए। टिप नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करो। जो भी व्यक्ति अपने टाइम, अपने हैबिट्स, अपने गोल्स पर कंट्रोल कर लेता है, उसके आसपास की दुनिया भी उसके साथ अलाइन हो जाती है। दूसरों को डिसिप्लिन करने से पहले अपने रूटीन पर काम कीजिए। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम भी करना जो आपका मन नहीं करता, लेकिन ज़रूरी है। छोटी-छोटी जीत से कॉन्फिडेंस बनता है, चाहे सुबह टाइम पे उठना हो या डेली एक नया स्किल सीखना। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही असली ग्रोथ देता है। जब आप अपनी लाइफ के लीडर बन जाते हो, तब लोग नेचुरली आपको फॉलो करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक रूटीन नहीं, एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है, बिना शोर के, बिना शॉर्टकट के। टिप नंबर 5, इमोशनल कंट्रोल सीखो। गुस्सा, चिड़चिड़ या फ्रस्ट्रेशन दूसरों को बदलने की चाहत से ही आता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या जर्नलिंग का यूज़ करो। अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखोगे तो लोग अपने आप आपसे इंस्पायर्ड हो जाएंगे। हर रिएक्शन के पीछे एक ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर को समझना शुरू करो। अक्सर हम जो फील करते हैं वो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होता है, करंट सिचुएशन का नहीं। जब आप रिस्पॉन्स देना सीख जाते हो, रिएक्शन नहीं, तभी इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होती है। खुद को समझना और संभालना ये एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। टिप नंबर 6, अपनी एनर्जी पॉजिटिव जगह पर लगाओ। दूसरों के ऊपर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय आप अपने काम, अपनी स्किल्स और हॉबीज पर एनर्जी लगाओ। जहां आप फोकस करते हो, ग्रोथ भी वहीं होती है। पॉजिटिव फोकस आपको नेचुरली पॉजिटिव लोगों की तरफ खींच लेगा। हर रोज थोड़ा सा टाइम उन चीज़ों को दो जो आपको अंदर से खुशी देती हैं। एनर्जी वहीं लगाओ जहां आपका कंट्रोल हो। बाकी चीज़ों को छोड़ना सीखो। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, उतनी ही कम नीड होगी वैलिडेशन की। अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करती है अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे एनवायरनमेंट को। टिप नंबर 7, फीडबैक को गिफ्ट समझो। लोग जब आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो रिएक्ट मत करो। सोचो, ये मेरी इम्प्रूवमेंट का एक चांस है। दूसरों को ब्लेम करने से बेटर है खुद को अपग्रेड करना। हर फीडबैक एक मिरर की तरह होता है, जो हम खुद नहीं देख पाते वो दिखाता है। ना हर फीडबैक सही होता है, ना हर क्रिटिक गलत, पर हर बात सुनने लायक होती है। सीखने की सोच रखोगे तो हर सिचुएशन आपको ग्रो करने का मौका देगी। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर इनपुट को अपने बेटर वर्जन बनाने के लिए यूज करते हैं। टिप नंबर 8, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, लोग भी नहीं देंगे। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। खुद की वैल्यू पहले खुद बनाओ, तभी दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी। अपनी खूबियों को पहचानो, अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही आपको असली बनाती हैं। खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं, बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने साथ अच्छा बर्ताव करते हो तो दूसरों को भी वही सिखाते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बाउंड्रीज सेट करने में मदद करता है, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 9, पेशेंस और एक्सेप्टेंस। हर चीज़ तुरंत नहीं होती, चेंज एक प्रोसेस है। दूसरों को एक्सेप्ट करना और पेशेंस डेवलप करना आपको अंदर से शांति देता है, और शांत इंसान ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जब आप हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब ज़िंदगी आसान लगने लगती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि समय और प्रोसेस पर भरोसा रखना है। जितना पेशेंस रखोगे, उतना क्लैरिटी से डिसीजन लोगे, और ज़िंदगी को हर वक्त फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ महसूस करना काफ़ी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 10, खुद का एग्जाम्पल बनो। दूसरों को बदलने की सबसे बड़ी शॉर्टकट है
रोल मॉडल बन जाओ। आप जिस तरीके से चलोगे, लोग आपको देखकर वैसे ही बनने लगते हैं। वर्ड से ज़्यादा एक्शंस पावरफुल होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी दिखाते हो, तो लोग बिना कहे सीखने लगते हैं। इंस्पिरेशन देने के लिए लेक्चर की नहीं, लिविंग एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है। खुद के स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लोग नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करें। लोगों को सिखाने की जगह ज़िंदगी के जीने का तरीका दिखाना ज़्यादा असर करता है। अपनी जर्नी पर फोकस करो, वही सबसे साइलेंट और पावरफुल मैसेज होता है। आखिर में दुनिया वही सुनती है जो आप करते हो, सिर्फ जो आप कहते हो वो नहीं। आप खुद के लिविंग एग्जाम्पल बन जाओ, ताकि लोग कहें अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। असली लीडरशिप वही है जहाँ आप बिना बोले लोगों की सोच बदल देते हो। तो दोस्तों, जिंदगी का असली मैजिक यही है, हम जब खुद को बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदल जाती है। आज से दूसरों को ब्लेम करना छोड़िए, आज से अपने अंदर एक नई शुरुआत कीजिए। इन 10 टिप्स को फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ एक नई रोशनी से चमकने लगेगी। आप पावरफुल हो, आप कैपेबल हो और आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कौन सी टिप फॉलो करने वाले हो। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए मोटिवेशन के साथ, नए रूटीन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।